अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपना लाइफ स्पैन तो बढ़ा रहे हैं लेकिन हेल्थ स्पैन छोटा कर रहे हैं, यानी हर 10 सेकंड में दुनिया में कोई ना कोई अपनी उम्र अब बढ़ा रहा है, लेकिन जो हेल्थ का स्पैन है यानी लंबी स्वस्थ आयु उसे कम कर रहा है। आपकी उम्र 10 साल तक बढ़ सकती है यदि आप अच्छे तरीके अपनाएंगे जीने के, और आप बिना डॉक्टर बिना दवा सब कुछ केवल अपनी आदतों से ठीक कर सकते हैं, जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। यदि आप लंबी और स्वस्थ उम्र चाहते हैं, खास तौर से 60 साल के बाद, तो अपने शरीर को कमज़ोर नहीं करना है, लाइफस्टाइल को बदलना है। क्योंकि आज की साइंस में आज का जो ज्ञान है, यौगिक ज्ञान है, हम लंबी उम्र के रहस्य की रोज़ बात करते हैं, लेकिन यदि आप सिर्फ 20 मिनट खुद को दोगे तो आने वाले 20 साल आपकी उम्र भी बढ़ा सकते हैं और आपको हेल्दी भी रख सकते हैं। हम लंबा जीना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या हम हेल्दी भी जीना चाहते हैं? आज की दौड़ ऐसी है कि लोग पैसा कमाने के पीछे, प्रोग्रेस के पीछे पड़े हुए हैं और अपनी हेल्थ के बारे में भूलते जा रहे हैं। इसीलिए लंबी उम्र किस्मत से मिलती है, लेकिन मैं आज ये साबित करूंगा कि ये एक आर्ट है जो आप कर सकते हैं और हर एक कदम पर आप अपनी लाइफ स्पैन के साथ साथ हेल्थ स्पैन भी बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो को मैं 5 स्टेप्स में कवर करूंगा। पहले स्टेप्स में आपकी जो डाइट है उसमें क्या बदलाव होना चाहिए, जो कि आपके शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को कम करेगी। 2025 में डाइट्स का एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड है और वो है प्रोसेस्ड फूड को हटाना और फ्रेश फूड्स खाना। यानी यदि आप रेगुलर तरीके से हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, नट्स, सीड्स अपने भोजन में शामिल करें और प्रोसेस्ड फूड, मीठे स्नैक्स, बहुत ज़्यादा तेल मसाले, इनको कम कर दें और भोजन के बाद हल्की चलने फिरने की आदत बनाएं, तो इससे आपका ब्लड शुगर, आपकी पाचन क्रिया दोनों ही अच्छे हो जाएंगे। और डाइट के साथ साथ एक चैलेंज, हर दिन आपको कम से कम 50 ग्राम फल और सब्जी जरूर खानी चाहिए। इसलिए आप अलग अलग तरह की सब्जी और फल दिन में अवश्य खाएं, वो आपको एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर और इम्यूनिटी देंगे। दूसरा स्टेप आता है मूवमेंट और आपकी स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग। क्योंकि सिर्फ चलना ही नहीं आपकी जो शक्ति या स्ट्रेंथ को देगा, वो सक्रियता बढ़ाने की भी हमको ज़रूरत होती है, यानी एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम उम्र बढ़ने के साथ साथ कई बार इनएक्टिव हो जाते हैं। इसीलिए हल्की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जैसे बॉडी वेट एक्सरसाइज, इस तरह की एक्सरसाइज करना चाहिए। नियमित रूप से चलना या सीढ़ियों पर चलना उतरना, बगीचे में घूमना, क्योंकि सीढ़ियों को चढ़ने उतरने में आपके पैरों की मसल्स की एक्सरसाइज तो होती ही है, लेकिन जब आप हाथों को मूवमेंट देते हैं तो हाथों की एक्सरसाइज भी बराबर होती है। आपके कूल्हे, घुटने और ख़ास तौर से टखने, इनकी एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है। ये छोटी छोटी सी एक्सरसाइज बहुत ही बड़ी भूमिका निभाती हैं। वीकेंड्स पर आप आउटडोर मूवमेंट कर सकते हैं, जैसे पार्क में जाना या बाइक चलाना या हल्के योग आसन करना। ये सब प्रैक्टिकल टिप्स हैं। और सुबह उठते ही 5 से 10 मिनट हल्की स्ट्रेचिंग जरूर करें। दिन भर इसके बाद ब्रेक ले सकते हैं। यदि आप देर तक बैठते हैं तो हर आधे घंटे में उठकर जरूर चलें। ये आपकी मसल्स को बैलेंस बनाएगी और एक मूवमेंट को भरोसेमंद बना देगी, जो आपकी लंबी उम्र के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तीसरा जो कदम हमें लेना चाहिए वो है नींद की रिकवरी और ब्रेन हेल्थ के लिए। क्योंकि आज की तारीख में सिर्फ बॉडी ही नहीं बल्कि माइंड भी हमारा, यानी मस्तिष्क भी हेल्दी होना चाहिए। ब्रेन हेल्थ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है
क्योंकि जब हम अच्छी नींद लेते हैं, और नींद का नियम है कि हमें वो तनाव मुक्त बनाती है, ये उम्र हमारी लंबी करती है, और हर रोज़ एक नियमित रूप पर सोना और उसी समय जागने की कोशिश करें, ये हमारी नींद के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। सोते समय मोबाइल, टैबलेट या टीवी यानी ब्लू लाइट से 1 घंटा पहले दूर हो जाएं, और 10 से 5 मिनट हल्की गहरी सांस लें, स्ट्रेचिंग करें, और आप शांत मस्तिष्क यानी दिमाग के साथ सोने चले जाएं। एक दिन में भी आप 20 मिनट का पावर नैप ले सकते हैं यदि आपको पॉसिबल है, क्योंकि यह बॉडी को रिचार्ज कर देता है। वैसे दिन में बहुत लंबे समय तक सोना ठीक नहीं है, क्योंकि एक पावर नैप 20 मिनट का काफ़ी होता है, और इसका यदि आप चेयर पर बैठकर ही मजबूरी है कि पावर नैप लेना है, तो हाथ में एक छोटी सी स्पून या कोई चीज़ पकड़ लें। जैसे ही आपको नींद की झपकी आएगी, तो वो चीज़ आपके हाथ से छूट जाएगी, यानी आपने गहरी नींद आप ले चुके हैं, और ये आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा देगी और आपकी हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया रहेगी। चौथा स्टेप आता है, आप टेक्नोलॉजी और डेटा स्मार्ट जीवन शैली बिताएं। आज की ज़िंदगी में हम इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी को फॉलो करने लगे हैं, ये सिर्फ वैसे गजेट्स नहीं रह गए, लेकिन ये हमारे हेल्थ का भी डायरेक्शन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे वॉच या बैंड से अपनी नींद की धड़कन या कदमों की संख्या ट्रैक करना, हेल्थ ऐप्स में अपने डाइट को लॉग कर सकते हैं कि आपने एनफ सब्जी या पानी लिया कि नहीं, ये आपको गाइडेंस देते रहेंगे। और यदि लंबे समय से कोई हेल्थ की प्रॉब्लम चल रही है, जैसे आपके बीपी, शुगर, तो उसे भी मॉनिटर कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी आपको हमेशा वार्निंग भी देती रहेगी, और आपके पास यदि स्मार्ट वॉच नहीं भी है, तो आपके स्मार्टफोन के अंदर ये ऐप शुरू कर सकते हैं, जो 5-10 मिनट निकाल करके पिछले हफ्ते का आप डेटा देखें, और पिछले हफ्ते के मुकाबले अभी आपकी क्या पोजीशन है। यदि आप इस तरह से देखेंगे, तो इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको सुधार करने की ज़रूरत होती है। ये भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है अच्छी लाइफस्टाइल को डाइवर्ट करने के लिए। पांचवा स्टेप आता है, जो आपकी सोशल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखती है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कदम होता है, क्योंकि यदि हम अपने परिवार, दोस्तों के साथ समय नहीं बिताते, तो अकेलापन बहुत ही सीरियस बीमारी बन सकता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, इरिटेशन, ऐसी चीज़ें हमारे अंदर घर कर लेती हैं। इसलिए ताज़ी हवा में निकलें, खुले आकाश के नीचे बैठें, हमेशा हरियाली के आसपास ज़रूर जाएं। ये हमारी जो स्ट्रेस लेवल है, इसे कम करती है, मूड अच्छा बनाती है। और यदि हम रेगुलर तरीके से अपने अंदर से भी पूछें कि क्या मैं टेंशन फ्री हूँ, तो आप हल्का योग अभ्यास कर सकते हैं, अपनी पसंद के म्यूज़िक सुन सकते हैं, क्योंकि लंबी एज का मतलब सिर्फ जीना नहीं है, अच्छी खुशी के साथ जीना होता है। तो इसलिए इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी खास चीज़ बताने जा रहा हूँ, जो आपकी डाइट, इन्फ्लेमेशन, मूवमेंट, स्ट्रेंथ, नींद और ब्रेन हेल्थ, रिकवरी, टेक्नोलॉजी, डाटा स्मार्ट लाइफ और सोशल और आपकी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखेगी। इसलिए आप चाहे तो आज से ही ये शुरू कर सकते हैं, चाहे वो सुबह 10 मिनट की वॉक हो या हल्की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हो, क्योंकि यदि आप ऐसे करेंगे तो आप लाइफ में आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आज आपने कौन सा एक्शन शुरू किया है और आपको उसके बाद कैसा लगा है। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो के अंदर, और इसमें मैं आपसे और लाइफस्टाइल और हैप्पी लाइफ के बारे में बात करूंगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको अगला वीडियो टाइम पर मिल सके। टेक केयर, गॉड ब्लेस।